ये बड़ी अचरज की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले टीचर बनना नहीं चाहता था। मैं जी, सीखा भी बहुत है, सिखाया भी बहुत है। इस तरह से बिल्कुल। पहले साल हमारे पास सिर्फ 30 बच्चे थे जी, स्ट्रगल आप देखें जी, जब यूनिक स्कूल स्टार्ट किया था तो अब 30 बच्चों के ऊपर ड्राइवर भी खुद हैं जी, बिल्कुल टीचर भी खुद हैं जी, प्रिंसिपल भी खुद हैं जी। वो है एक स्किलफुल टीचर का मिलना। बिल्कुल। इसमें जो है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक अहम भूमिका निभाएगी। कहते हैं ना कि हम सफर हैं हम, तो कोई भी सिचुएशन हो, वो चाहे घर हो चाहे मतलब। स्कूल में ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, सुखराज सिंह या सिमरन जोशी? ईंट लगाने से लेके इतनी बड़ी जो इमारत खड़ी करी है, कहते हैं ना कि एक और एक दो नहीं 11 होते हैं। देखिए, जब स्कूल में हम एंटर करते हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाबड़ा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट। सिटी न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो एपिसोड है बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी मौजूद है जो सिर्फ जीवन साथी ही नहीं बल्कि शिक्षा के जगत में भी एक मजबूत जोड़ी बनकर उभरी है और कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों के लिए, समाज के लिए नए प्रयास कर रहे हैं। बच्चों को नई शिक्षा देने के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा नए प्रयास करते रहते हैं। आज हमारे साथ आपको जानकारी के बता दें, ये सिर्फ स्कूल मैनेजिंग डायरेक्टर ही नहीं, एक शिक्षक ही नहीं, बड़े ही सामाजिक इंसान भी हैं और समाज को जोड़ने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आज हमारे साथ द गुरुकुल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रानिया के प्रधान सुखराज सिंह जी जोशन, मैम सिमरन जोशन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज तमाम चर्चा करेंगे शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, किस तरह जो बच्चों के लिए हमेशा नए नए प्रयास करते रहते हैं। सुखराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका द सिटी न्यूज़ में। तो सबसे पहले सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं खासकर सुरेंद्र छाबड़ा जी और द सिटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत समय दिया जी। जी, शुक्रिया। हाँ जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ में। थैंक यू सर। हाँ सुखराज जी, बात करें तो शिक्षा जगत में करीब आपका 20 वर्षों का जो सफ़र रहा, जिसमें एक शिक्षक से लेकर प्रिंसिपल, स्कूल डायरेक्टर बनने तक का अनुभव, किस तरह जो आपको परिवर्तनकारी रहा और इस 20 वर्षों के सफ़र ने क्या कुछ नया सिखाया? मैंने अपना टीचिंग कैरियर 2002 में स्टार्ट किया था जी। स्टार्टिंग में ये बड़ी अचरज की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले टीचर बनना नहीं चाहता था मैं जी। लेकिन जैसे मैंने अपना टीचिंग कैरियर मैंने शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं बच्चों से जुड़ता गया, मुझे बच्चों की समस्याओं का पता चलता गया और उसकी समस्याओं को दूर करने की मैंने कोशिश की, तो मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं बच्चों की समस्याओं को समझ पा रहा हूँ और उनको यानी कि ना मैं आगे बढ़ने के लिए मैं ले जा पा रहा हूँ। और जब सोल्यूशन मुझे मिलने लगे समस्या प्रॉब्लम, तो मुझे यानी कि ना जी मेरा मन में ना एक उत्साह बढ़ा और मैंने लगभग साल 1.5 साल की मैंने टीचिंग प्रैक्टिस के बाद तो मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है कि मुझे ना स्कूल खोलना है इस तरह से कि जिसमें बच्चों की प्रॉब्लम पे काम किया जाए, उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। तो जो भी फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यानी कि पहले ना जी 3rd क्लास तक की स्कूल शुरू करूंगा, छोटे बच्चों को अपनी नर्सरी शुरू करवा के उनको आगे लेके जाएंगे। तो मैं 2004 में द जेनी स्कूल स्टार्ट किया। तो वहाँ पे जब बच्चों के साथ और काम किया, बच्चों की समस्या को और समझा, पेरेंट्स की प्रॉब्लम को वो क्या वो चाहते हैं वो समझा, तो फिर उसी के रिगार्डिंग फिर वो कारवां चलता गया। वो जो भी आगे था बयान वो चलता गया, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट उसके आने लगे जी। फिर उसके बाद इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद फिर 2009 में मैंने ये द गुरुकुल शुरू किया। तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिला इन सालों में। सीखने के लिए बच्चों को सीखने का मौका मिला, बिल्कुल, कि वो क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको समस्याओं को कैसे सुधारा जाए ताकि वो आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए वो करते जाएं, वो अपना फ्यूचर अच्छा बना सके। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लगभग 24 साल है, तो बहुत ही अच्छा सीखा भी बहुत है, सिखाया भी बहुत है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे से लेवल से शुरू करके हमने द जेनी स्कूल शुरू किया था। हमारे पास पहले साल हमारे पास सिर्फ 30 बच्चे थे जी।
लेकिन वो जैसे वो लोगों ने हमारा वो सर्विस देखी, बिल्कुल। हमारे रिजल्ट देखे, तो अगले साल ही वो यानी कि 250 बच्चा हो गया, फिर 450 अच्छी बात है। 500 बच्चा लगभग बच्चा हो गया। तो ये कारवां इसी तरह से बढ़ता गया। 30 बच्चों के सफर से लेकर आज जो कह दे तो हजारों बच्चे स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो कहीं जी। ना कहीं बड़ा स्ट्रगल भी रहा, बड़ा मजा भी आया होगा काम करने में। स्ट्रगल आप देखें जी, जब यूनिक स्कूल स्टार्ट किया था तो अब 30 बच्चों के ऊपर ड्राइवर भी खुद हैं जी, बिल्कुल टीचर भी खुद हैं, जी, प्रिंसिपल भी खुद हैं जी। तो वो बिल्कुल स्ट्रगल वो वहां से शुरू हुआ है जी। बिल्कुल एक बिल्कुल किराए बिल्कुल की बिल्कुल बिल्डिंग में बिल्कुल। करते 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 आज यहाँ तक पहुंचे इस जी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सुन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आज अगर बात करें तो आज प्राइवेट स्कूल चलाना कितना चुनौतीपूर्ण हो गया, और किस तरह जो क्या लगता है यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा? सर देखिए, अगर प्राइवेट स्कूल को हम आज अगर रन करना चाहें तो ये बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया जी। है। इसके लिए क्या है कि आपको पहले जो है लैंड फैसिलिटीज़ जो मतलब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है फॉर्मेलिटीज़ वो पहले आपको पूरी जी। करनी पड़ेंगी। उसके बाद एजुकेशन में जाएँ तो वहाँ पर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। बिल्कुल। उसके बाद हर तरह की फैसिलिटीज़ जो बच्चों को प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी आपको। जी किसी तरह का भी आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है सबसे बड़ी जो मुझे चुनौती जो लग रही है आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल चलाने में, जो सबसे बड़ी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो है एक स्किलफुल टीचर का मिलना। बिल्कुल। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो मतलब एक पैशन के साथ नहीं आते। मतलब ये नहीं है कि ट्रेनिंग्स बहुत सारी चल रही हैं, ट्रेनिंग्स में भी वही जो पर्सन सक्सेसफुल वो हो सकता है जो अच्छे से अपनी मतलब वो पहले सीखे कि मुझे बिल्कुल। जो है ये सीखना है और ये बच्चों पे इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं वो जो लैक हम मतलब वो कर रहे हैं। जी जी। तो टीचर्स की जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी चुनौती जो है हम फेस कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, जैसा आपने बताया कि कहीं न कहीं टीचर जो स्किलफुल मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। मैंने एक पीछे पॉडकास्ट किया था एजुकेशन को लेकर, वहाँ भी हमारी चर्चा हुई कि आज जो इंटरेस्टेड नहीं है टीचर बनने के लिए, जो मन से नहीं है, वो कहीं न कहीं टाइम पास के लिए या मजबूरियाँ लगा लो, वो चीज़ें अंदर से वो टीचिंग नहीं है उनकी। जी सर। टीचर्स जो हैं वो मजबूरी में लगा लो, बाय चांस लगा लो, मतलब एक टाइम पास लगा लो। कुछ एक टीचर्स हैं, मतलब जी। ऐसा नहीं है सारे एक जैसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं जी। जो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, उनके बिल्कुल। साथ जुड़ते हैं। उनको जी। लगता है कि मुझे अपने बच्चे में ये स्किल इम्प्रूव करनी है। बिल्कुल। वो खुद भी उस चीज़ को सीख रहा है और बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। जी। तो कुछ एक टीचर्स ऐसे हैं, मतलब सब अब उन्हीं टीचर से अपन ये एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत जी, बड़ा जी। प्रोजेक्ट है। तो इसको बिल्कुल। विदाउट टीचर जो है हम जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आगे लेके जा सकते हैं। जी, बिल्कुल। जी सर। हाँ, हम बात करें सर आज की शिक्षा व्यवस्था और 20 साल पुरानी शिक्षा व्यवस्था को अगर देखें, तो क्या बड़ा परिवर्तन देखने को मिला इन 20 सालों में? पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो ज़्यादा टीचर सेंट्रिक होती थी, टीचर पे जो सब कुछ करता था, उसमें यानी कि बच्चों पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता था। लेकिन आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें यानी कि वो चाइल्ड सेंट्रिक है कि बच्चे को क्या कैसे करवाना है, बच्चा कैसे करेगा, बच्चे से सब कुछ चीज़ें, वो जो भी फोकस है वो चाइल्ड पे ज़्यादा फोकस होता है। जी। बच्चों को जो एजुकेशन भी दी जाती है तो वो चाइल्ड सेंट्रिक, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चे को दिया जाता है इस तरह से भी वो एक्सपीरियंस करे इस तरह से भी जो भी एक्टिविटी बेस्ड है ताकि बच्चा कुछ खुद करे जी। और वो खुद करके वो सीखे इस तरह से। पहले था रट्टा मारना, अब ये कि मानो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करना, वो ज़्यादा चाइल्ड, तो बच्चे को इसी से बच्चे को स्किल, नई नई स्किल्स उसकी डेवलप होती है। तो ये बड़ा मेजर फर्क है जो पहले या था और जो अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, कहीं न कहीं जो रट्टाफिकेशन थी उससे बाहर निकले हैं बच्चे। उससे बहुत बच्चा बाहर निकला है। अब जी, जो जी, यानी जी। कि बच्चे को रट्टे मारने की बजाय उस पे यानी कि उसे वो नॉलेज को यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जोड़ा जाता है, वो एक्सपीरियंस दिया जाता है इस तरह से, ताकि वो बच्चा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको सिर्फ रट्टा ना मारे, उसको जी। प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज़ भी करे, वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम भी आए इस तरह से। जी, बिल्कुल सुखराज जी, अगर बात करें, आप मान्यता प्राप्त जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और प्रधान होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं कि कौन-सा बड़ा कदम है जो स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की विश्वसनीयता और जो क्वालिटी को मजबूत बनाता है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात है ये कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस तरह से। जी। मतलब ये स्कूल क्या करवाता है, क्या वो क्या करवा रहा है, वो क्या-क्या चीज़ें ऐसे हैं, तो एक
प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स को दिखे कि स्कूल जो कह रहा है जी वैसा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक्चुअल में स्कूल को वही करना चाहिए, वही पेरेंट्स को बताना चाहिए जो वो करवा सके जी। स्कूल को पहले अपने स्टैंडर्ड अपने फिक्स करने चाहिए, ये चीजें इस तरह से, ये चीजें इस तरह से, और वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, माँ बाप को पता चले, माँ बाप उस चीज को देख सकें जी, और माँ बाप उस बात को समझ सके और उनका एक विश्वास बने इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी ये ट्रांसपेरेंसी होगी उतना ही ज्यादा यानी कि मतलब कि स्कूल का और विश्वास पेरेंट्स बढ़ेगा, का विश्वास बिल्कुल। जो बढ़ेगा। जी जी जितनी ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे जी। उतनी ही प्रॉब्लम खड़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम आपसे बात करें तो क्या लगता है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा में आज भी कहीं ना कहीं बड़ा अंतर है? सर देखिए, शिक्षा जो है वो चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट में हो, जी शिक्षा सेम ही होती है, सिर्फ करवाने के तरीके चेंज हो सकते हैं। जी प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा सा ये है कि पर्सनल जो है अटेंशन दी जाती है, बच्चे पे पर्सनल केयर की जाती है, जी और अगर किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो उस पे इंस्टेंट जो है वो एक्शन लेके वो प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। यही चेंजेस हैं, ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जी कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो भी जो एक थोड़ा सा लूप होल है। अब गवर्नमेंट वैसे कर रही है लेकिन वो थोड़ा सा इस चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना लैग बिहाइंड वो हो जाते हैं इस तरह से। जी और फिर थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन है ना, जी वो थोड़ी सी उसकी कमी वहाँ पे रह जाती है इस तरह से। जी और वो प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा सा पर्सनल अटेंशन वो थोड़ा सा बच्चे को मिलता है, तो जिससे कि यानी कि ऑटोमेटिकली है कि बच्चे को वो यानी कि बच्चे के रिजल्ट्स है वो आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, आज के बच्चों के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या है, किताबी पढ़ाई या प्रैक्टिकल नॉलेज भी उतनी जरूरी है? देखिए शारदा साहब, दोनों चीजें जरूरी हैं। किताबी ज्ञान है बच्चे का एक नींव तैयार करता है, जी और जो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उसको आगे बढ़ाती है। किताबी ज्ञान जब तक बच्चे को नहीं होएगा जी तो उसे जो भी नॉलेज होनी चाहिए उसे आएगी नहीं इसको। जी जी और जब तक उस नॉलेज को वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं करेगा तो किताबी ज्ञान वो बिल्कुल बेकार है। जी तो किताबी ज्ञान वो एक तरह की नींव तैयार होता है इस तरह से, बिल्कुल और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस नींव के आगे जो एक बिल्डिंग बनती है वो ये है। बिल्कुल तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं, लेकिन अगर एक को मिस कर देंगे तो दूसरे का उस समय कोई रोल नहीं है इस तरह जी। से। प्रधान जी, अक्सर प्राइवेट स्कूलों पर ज्यादा फीस वसूली के आरोप लगते रहते हैं। ऐसा है, वो सोचने का देखिए अलग अलग नजरिया है। जी फीस स्कूल्स की अपनी प्रॉब्लम्स हैं जी। स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, स्कूल को यानी कि सैलरी स्टाफ को देनी है, नई नई जो भी एडवांस जो टेक्नोलॉजी आ रही है स्कूल में। बिल्कुल अब हर तरह की लैब्स आपको चाहिए, रोबोटिक्स लैब है, जो भी फैसिलिटी चाहिए जी उसके लिए फंड चाहिए। अब वो फंड तो पेरेंट्स ही आएंगे जी, तो गवर्नमेंट से तो फंड आने वाले हैं नहीं प्राइवेट से। बिल्कुल बिल्कुल तो जो फंड है वो फीस की फॉर्म में ही आने हैं। जी तो फीस का जो आप एक लगा लिए, इंक्रीमेंट लगा लिए, जो भी इस तरह से, तो वो एक ना एक जरूरत है। अगर हम उसमें बिल्कुल जरूरत बिल्कुल को नहीं बिल्कुल करेंगे तो यानी कि ना तो स्टाफ को आप सैलरी दे पाओगे आप इस जी तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम्म। टेक्नोलॉजी से अगर आप बच्चे को टेक्नोलॉजी में पीछे स्कूल रह जाता है जी, तो बच्चे को आप एडवांस कैसे बना सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं माँ बाप भी प्राइवेट स्कूलों से उम्मीद रखते हैं हमारा बच्चा कुछ नया सीख के आए, कुछ नया लेके आए। ये चलो ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी। होना चाहिए। आज की जो जैसे जो भी जनरेशन है, जो भी आज का टाइम है, जो भी इस तरह से है, तो उसके रिकॉर्डिंग अगर बच्चों को नहीं दिखाया जाएगा, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा जी। तो बच्चा पीछे रह ही जाएगा इस तरह से। बिल्कुल अपने पहले इस लोकेलिटी है वो पीछे थी जी, किसका वजह सबसे बड़ा यही था जी जी कि यहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही थी। बिल्कुल बिल्कुल अब फैसिलिटीज आई हैं तो वो इसी वजह से आप आई हैं कि ताकि वो फीस नहीं होगी तो फैसिलिटीज कहाँ से आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब पहले मैं आपको और एग्जांपल देता है, जैसे पहले बच्चों को यानी कि नीट जे की तैयारी के लिए कोटा इधर दिल्ली जाना पड़ता जी था। जी जी अब वो चीजें यहाँ पे हम अवेलेबल करवा रहे हैं, तो लेकिन बिल्कुल अगर वो वैसी फैकल्टी चाहिए, वैसी फैसिलिटी चाहिए तो फीस तो पे करनी पड़ेगी इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल वो फीस वहीं भी पेरेंट्स वहां भी पे करते ही करते हैं, जी ये नहीं कि वहां नहीं पे करते इस तरह से। वो थोड़ा सा यहाँ स्कूल्स में थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पेरेंट्स को होने लग जाता है कि ये ज्यादा हो रहा है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहीं ना कहीं अभिभावकों को, पेरेंट्स को भी इस चीज को समझना होगा हाँ, कि आखिर खर्चे हैं तो यहीं टाइम से के चलना साथ चाहिए। चलना है जी, बिल्कुल तो वो बिल्कुल चलना ही जी जी पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम, बात करें तो नई शिक्षा प्रणाली जो गवर्नमेंट ने लागू की NEP 2020, हाँ, बच्चों के लिए कितना फायदेमंद मानती है?
देखिए सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये जो जी। है बहुत फायदेमंद रही है। इसमें जो है एक करिकुलम में एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है, जी जिससे जो है प्राइवेट स्कूल्स जो हैं अपने टीचिंग मेथड इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसमें जो है एक ये मिक्स्ड रिजल्ट लेके आई है। जी ये इसने जो है एनईपी ने एक्सपेरियंशियल लर्निंग को प्रमोट किया है। बिल्कुल और सबसे बड़ा जो चेंज इसका हुआ है वो ये है कि एजुकेशनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जी जिसमें 5+3+3+4 इम्प्लीमेंट हुआ है। और बिल्कुल इससे जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि बच्चों का जो बेसिक जो शिक्षा है वो मजबूत हुई है, जी बिल्कुल जो सबसे बड़ा फायदा है। जो बच्चे अब क्या है कि अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करती है, तो वो एक यानी कि सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस तरह से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, होलिस्टिक लर्निंग हो, तो इन चीज़ों पे तो ये जो बच्चे जो हैं वो अब जैसे पहली बात तो प्रैक्टिकल नॉलेज उस पर थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल प्रधान जी, जैसे हमने पहले फीस वृद्धि की बात की, फीस वसूलने की बात की, तो कई लोगों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ और सिर्फ व्यापार का अड्डा बनकर रह चुके हैं। क्या ये सही है? नहीं देखिए, व्यापार का अड्डा नहीं आप कह सकते। देखिए जो फीस लेना है जी, अगर आप उसको आप ये कहेंगे तो देखिए उसके बदले में बच्चों को एक जो प्राइवेट स्कूल्स ना हो सर, जी मेरे ख्याल में यानी कि हम अपने इंडिया में मतलब अपना एजुकेशन का आप सोच ही नहीं सकते। मतलब 60 से 70% जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल ही बच्चों को यानी कि एजुकेशन दे रहे हैं। बिल्कुल 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 तो ये व्यापार का अड्डा नहीं है इस तरह से। जी ठीक है, आजकल के हालातों के अकॉर्डिंग समस्याएं इसी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत बड़ा चाहिए आपको, तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम इस वजह से है। पहले गवर्नमेंट की जब से ये पहले नहीं था जी, ये रूम्स होने चाहिए, ये साइज होने जी चाहिए, तब जी फीसिस नहीं थी जी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा हो बिल्कुल गया है कि आपको पहले एटलीस्ट 2 एकड़ जमीन आपके पास होनी चाहिए, इतने रूम। प्रॉब्लम उस चीज की है सर। बिल्कुल तो इसको बिजनेस नहीं, आप इसको फैसिलिटीज आप इसको कह सकते हो। जी इसको जी जितनी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी तो पेमेंट उसका बिल्कुल वो आज मतलब पेरेंट्स भी चाहते हैं कि स्कूल स्कूल ना हो कि 5 स्टार होटल, 5 स्टार फैसिलिटी डिमांड करते हैं। बिल्कुल आप फुली आपका एसी होना चाहिए जी, बिल्कुल आप यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी आपके वो पहले वाला ब्लैक बोर्ड नहीं दिखनी जी चाहिए जी जी, जी अब आपके पास टच पैनल होनी चाहिए। तो देखो बिल्कुल एडवांसमेंट भी है, होना भी चाहिए, लेकिन बिल्कुल अब उसकी प्रॉब्लम वही है कि मतलब फंड्स तो पेरेंट्स ही आने हैं। बिल्कुल जी तो वो इस वजह से यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो एक स्कूल की प्रॉब्लम है। बिल्कुल 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 हाँ, कहीं ना कहीं स्कूल पर भी दबाव बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो फीस पर पेरेंट्स पर आना दबाव। स्कूल थोड़ा सा जी पेरेंट्स थोड़ा सा स्कूल्स की बिल्डिंग देख के कह देते जी हैं कि जी व्यापार बना रखा है, वो जी बिल्डिंग बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जी मतलब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जी उस वजह से सारी बिल्कुल बिल्कुल, वो बच्चों के फायदे के लिए वो ये फायदे थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बिल्कुल बात करें तो आज के अभिभावक कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो बच्चों पर प्रेशर बनाते हैं स्टडी को लेकर, मार्क्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर, उन पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? वाकई में सर, पेरेंट्स जो हैं स्टडी को लेके बहुत दबाव डालते हैं, बच्चों पे बहुत प्रेशर है। जी चाहे बच्चा कोई पढ़ने वाला है चाहे नहीं पढ़ने वाला, पेरेंट्स मैं यहाँ पे ये पेरेंट्स मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पे पेरेंटिंग की जरूरत है। बिल्कुल पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जो है अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जी उसको देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे में मतलब कितना पोटेंशियल है, वो किस लेवल तक वो जा सकता है। तो उसको जो है प्रेशराइज भी उतना ही करना चाहिए। मतलब एक ये चीज बोलते रहना कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं, जी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बच्चा कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है जी उसके साथ डिस्कशन टाइमली बच्चों पेरेंट्स के साथ होनी चाहिए। क्योंकि बिल्कुल पेरेंट्स अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो या तो वो घर पे पेरेंट्स को बताएगा या स्कूल में टीचर को बताएगा। बिल्कुल टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो घर पे जाके बताएगा। तो जी पेरेंट्स को मतलब बैठना चाहिए, बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। बिल्कुल वो चाहे एजुकेशन में प्रॉब्लम है चाहे कहीं भी प्रॉब्लम है, जी बच्चा प्रेशर ज्यादा, क्योंकि आजकल आपने देखा एंजाइटी के केसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल उसका रीजन यही रहता है कि बच्चे जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं। प्रेशर में आने का रीजन अकेलापन महसूस करने लगते जी हैं जी बिल्कुल जी। तो अगर पेरेंट्स उनके साथ रहेंगे, अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड, ये फोन की वजह से टाइम पेरेंट्स नहीं दे पा रहे, जी जी तो बिल्कुल उनको ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है अपने बच्चों को देना पड़ेगा। बिल्कुल तभी जो है वो अपने बच्चे को जान पाएंगे कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है, जी मेरा बच्चा गलत जा रहा है सही जा रहा है, हर एक चीज बिल्कुल जो यहाँ कमी रह रही है। जी जी बिल्कुल। सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है,
क्या लगता है मोबाइल और सोशल मीडिया बच्चों को कितना प्रभावित कर रहे हैं? सर बहुत ज़्यादा मतलब इस सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने इफ़ेक्ट डाला है जी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोबाइल को टाइम दे रहे हैं, स्क्रॉलिंग में मतलब वो लगे हुए हैं, जो जी टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। जी जो बच्चों को पढ़ाई में टाइम देना चाहिए वो बच्चे अननेसेसरी जो है वो लगे हुए हैं चीज़ों में टाइम वेस्ट करने के जी लिए। तो थोड़ा गुमराह भी कर रहे हैं बच्चे पेरेंट्स को। वो कह देते हैं कि स्कूल की तरफ से हमें काम आया है या हमने जो वर्क करना है, तो पेरेंट्स को यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा जो है फोन को यूज कर रहा है या उसका मिस जी यूज कर रहा है। बिल्कुल फोन क्या है कि एक ने ये दुधारी तलवार है, जी ये अगर बच्चे ने यूज नहीं किया तो भी इसका नुकसान होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि फिर वो बच्चा जो एडवांसमेंट बच्चे की हम बात करते हैं इस तरह से, तो वो उससे पीछे रह जाएगा, जी जी एडवांस टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाएगा। बिल्कुल लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ऊपर एक चेक नहीं रखा गया कि वो क्या देख रहा है, किस तरह से कर रहा है जी, तो फिर वो बच्चे का नुकसान ज्यादा होगा इस तरह से। बिल्कुल मतलब हमें एक लिमिट में हर एक चीज करवानी चाहिए। भी बच्चे को मोबाइल देना भी चाहिए, जी लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा हमें चेक रखना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, बिल्कुल कितना देख रहा है। हाँ कहीं अगर ना हम माँ इसी बाप की तरह, निगरानी क्योंकि होनी अगर जरूरी है। वैसे बिना निगरानी के बच्चा देखेगा जी तो जी फिर उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल बच्चे के लिए ठीक नहीं है, और बच्चा उसको देखेगा तो वो बच्चा गलत राह पे भटक सकता है। बिल्कुल तो ये एक थोड़ी सी इसको यानी कि ना एक प्रॉपर अपने निगरानी में माँ बाप को बच्चों को देना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सब बात करें तो आज की शिक्षा प्रणाली जो कहीं ना कहीं बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नंबरों के लिए प्रेरित कर रही है या नौकरी के लिए तैयार कर रही नहीं, अब वो नहीं है सर। आज यानी कि आप बच्चे की नंबर नहीं, आज बच्चे तैयार हो रहा है अपने फ्यूचर के लिए। है बिल्कुल आज कुछ तो बच्चे वैसे अवेयर हैं कि उन्हें मतलब मोस्टली बच्चे की उन्हें क्या बनना है जी नहीं होता, तो एजुकेशन इस लेवल पे किया जाता है, इस तरह से भी पढ़ाया जाता है बच्चों को पहले भी, ताकि वो देखें कि अपना वो कैरियर चूज करने के लिए वो रहे इस तरह से। बिल्कुल जैसे हम बच्चों को यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस वो 8 से शुरू करवाते हैं, जी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी पहले से करवाते हैं, तो एटलीस्ट बच्चे को पहले से माइंड शुरू हो जाता है कि बिल्कुल मैं इस चीज के लिए मैं जाऊंगा जी। जी ठीक है। और दूसरा ये कि अगर बच्चे को गाइडेंस नहीं मिलती इस तरह से, बिल्कुल तो हम अपने स्कूल में इस तरह से करते हैं कि हम पहले बच्चे की जो भी कैलिबर उसको देख के जी हम पहले बच्चे को 6-7 में हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपने इस फील्ड में जाना है। बिल्कुल एक बच्चा अगर 6-7 से ही वो चलेगा इस चीज को, उसमें सपोज करो हमने इंजीनियर के लिए बच्चे को उसको बोला कि आप इंजीनियर के लिए जाइए, जी आप डॉक्टर के लिए जाइए, आप स्पोर्ट्स फील्ड के लिए, तो उसको यानी कि 6 से अगर उसके इसी तरह से उसको 6 से शुरू कर दिया जाए तो बिल्कुल ऑटोमेटिक, और उसको उसी तरह से आगे इन्वायरमेंट मिले तो बच्चा उस फील्ड में जरूर जाता है इस तरह। बिल्कुल बच्चे को प्रॉब्लम तब आती है कि जब उसे 10th के बाद जाके सोचना शुरू करता है, तब वो बच्चा बहुत लेट हो जाता है इस तरह से। बिल्कुल तो वो चीजें अब यानी कि ये नहीं है कि बच्चों को एक वो रट्टा वो ऐसे सिर्फ डिग्री के जी लिए पढ़ाया जी जी जाए, अब बच्चों को यानी कि भी आगे जाके फ्यूचर में कुछ बने। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल सर। प्रधान जी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का बनाने का मुख्य उद्देश्य है और इसका गठन करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, प्राइवेट जो स्कूल एसोसिएशन है जी, इसका जो मेजर जो उसका जो गठन करने की जरूरत पड़ी वो ये था कि एक तो यानी कि प्राइवेट स्कूल्स के जो हितों का वो ध्यान रखा जा सके। जी उनको यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो चाहे गवर्नमेंट के साथ आ जाए या आपस में कोई इस तरह से आ जाए, तो किसी की भी के अहित ना हो। जी दूसरा भी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। ये सारे स्कूल जब मिलेंगे तो किसी जी की कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रेनिंग करनी है, जिस बिल्कुल तरह से भी कुछ करना है, तो मिलजुल कर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाए। हम्म। स्कूल्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा जी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो शिक्षा का स्तर वो ऊंचा उठेगा ही उठेगा इस जी तरह से। तो शिक्षा के स्तर को उठाना ये भी एक चीज का बड़ी बहुत बिल्कुल बड़ी जरूरत थी। जी बच्चों में आपस में जैसे अब एसोसिएशन के स्कूल्स जो जुड़े हुए हैं जी, तो आपस में बच्चों के कॉम्पिटिशंस करवाते हैं, बिल्कुल बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, जी एक दूसरे के स्कूल में विजिट करते हैं तो बच्चों को एक्सपोजर देखने के लिए मिलता है, क्या हो जी रहा है, किस तरह से हो रहा है। अदरवाइज बिल्कुल बच्चा अपनी स्कूल में रह जाता है इस तरह से। जी जी बिल्कुल तीसरा ये था कि स्कूल्स और जो गवर्नमेंट के बीच में एक पुल, मतलब बिल्कुल ब्रिज का काम ब्रिज का काम कर रहा है। बिल्कुल भी स्कूल की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो यानी कि स्कूल्स को बताई जी जाए, स्कूल की प्रॉब्लम्स है जी वो गवर्नमेंट को बताई जाए इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल इसकी मेजर यानी कि जो ये था भी तीनों चीजें भी, जी प्राइवेट स्कूल्स का हितों का ध्यान रखा जाए, जी शिक्षा के स्तर को उठाया जाए, और गवर्नमेंट और यानी कि स्कूल्स में एक ब्रिज का काम किया जाए। कभी आपके संगठन को आपके एसोसिएशन को सरकार की किसी नीति के खिलाफ आंदोलन भी करना पड़ा है? हो जाता है सर, कई बार ऐसी पॉलिसीज बन जाती हैं जो इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है जी इस तरह से।
तो उसके लिए थोड़ा सा शांतिपूर्वक जितना भी चलो हो सकता है जी। तो शांतिपूर्ण तरीके से यानी कि सरकार तक बात पहुंचाई जाती है जी। ताकि वो सरकार उसको सुने और उसकी जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको देखे और उसको इम्प्लीमेंट करने में यानी कि इस प्राइवेट स्कूल की हेल्प करे इस तरह से। बिल्कुल। हाँ सर, बात करें तो प्राइवेट स्कूलों की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपने प्रधान होने के नाते देखी? देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वो ये कि कई बार ना गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना देती है जी। कि वो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो बेस है ये वो नहीं बेस हो पाता इस तरह से। बिल्कुल। ये सबसे बड़ी पॉलिसी इस तरह की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी। तो दूसरा मैंने देखा कि स्कूल्स का वही बात है कि जो फीस वृद्धि वाले के स्कूल्स के लिए वो फंड का अरेंजमेंट करना वो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल। ये जो दो समस्या है ये स्कूल की सबसे बड़ी जो समस्या है। तीसरा है जो मैम ने पहले बताया था टीचर्स का जी, ये क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं जी वो नहीं मिलते, वो टीचर्स ट्रेंड करने पड़ते हैं, ट्रेंड भी चलो हो जाए लेकिन जो वो बाय चॉइस जो टीचर्स हैं वो नहीं। टीचिंग अब भी मैं देखता हूँ तो बच्चों का रुझान इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरी में है, इन चीजों में है। टीचर्स के बनने के लिए कोई बच्चा तैयार नहीं है इस तरह से। बिल्कुल। ये आने वाले समय में ये प्रॉब्लम थोड़ी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। डॉक्टर इंजीनियर को बनाने वाले भी एक टीचर है। हाँ। लेकिन टीचर की पहले जरूरत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सुखराज सिंह जोशन को अगर एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो क्या बड़ा बदलाव करना चाहेंगे शिक्षा जगत में? देखिए अब एक दिन के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव हो नहीं सकता इस तरह से। बहुत सारे अभी प्रॉब्लम्स हैं इस तरह से अपनी जिनकी जो एजुकेशन का उठाने के लिए सबसे ज्यादा तो मेनली अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा से ये कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जाए। टीचर्स जो स्किलफुल टीचर उनको स्किलफुल बनाने के लिए उनकी ट्रेनिंग पे काम किया जाए। मेरे ख्याल में अगर टीचर स्किलफुल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहला टीचर पर ध्यान देंगे आप? पहले टीचर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैम, आपसे बात करूँ तो कभी ऐसा हुआ स्कूल टाइम में किसी शरारती बच्चे ने आपको परेशान कर दिया वो अपनी शरारत से? देखिए सर, बच्चे सारे शरारती ही होते हैं और हमारा काम ही उनके बीच में रहना, उनकी शरारतों को टॉलरेट करना और उनको समझाना, यही काम है हमारा। बट एक एक्सपीरियंस रहा है हमारा कि 2 साल पहले हमारे स्कूल में 4th क्लास में एक बच्चा आया था एडमिशन के लिए और उस बच्चे की वही था कि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा बच्चे में जी। और उस बच्चे की पिछले स्कूल में मतलब प्रॉब्लम्स रही, यही प्रॉब्लम रही कि वो अब्यूज वर्ड यूज कर रहा है, बच्चों को परेशान कर रहा है। तो दूसरे पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे से रिलेटेड कंप्लेंट कर रहे हैं स्कूल में, तो वो स्कूल नहीं फेस कर पाया और उस बच्चे को वहां से आना पड़ा। तो पेरेंट्स जो मैंने देखे वो बड़े परेशान थे। जब पेरेंट्स आए एडमिशन के लिए, मैंने उनको देखा, उनकी प्रॉब्लम सुनी, तो मुझे वो बच्चा भी बड़ा क्यूट, बच्चे क्यूट ही होते हैं सर, तो वो मतलब पेरेंट्स को जब मैंने देखा ना तो मुझे मतलब वो हुआ कि ये पेरेंट्स में मतलब इनको ना थोड़ा सा यहाँ पे कोऑपरेट करने की हमारी जरूरत है। भी हम देखो अच्छे बच्चों पे तो हर कोई काम करता है, अगर हम ऐसे बच्चों पे काम करेंगे तो वो ज्यादा मतलब हमारे लिए अच्छा है। फिर हमने उस बच्चे को एडमिशन दिया, उस बच्चे की प्रॉब्लम्स देखी, कहाँ कहाँ उस बच्चे की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको चैनलाइज कर सकते हैं हम, किस काम में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और टीचर्स को गाइड किया गया, टीचर्स ने भी पूरा कोऑपरेट किया। और उस बच्चे ने आज जो है 5th क्लास जो है पेपर जो बच्चा कर रहा है उसके, तो मतलब मैं लगाऊं तो वहां काफी सारे चैलेंजेस आए मुझे और हमने फेस भी किए उस चीज को, हमने मतलब सुधारा भी। और अब जो है वो बच्चा जो है 100 में से 80% जो है इम्प्रूव हो चुका है। तो जो 20% रह गया है वो भी, और जब पेरेंट्स आते हैं उनके साथ बातचीत होती है तो मतलब बड़ा अच्छा मतलब लगता है कि चलो एक बच्चे पे हमने ऐसे बच्चे पे काम किया जो निराश हो चुके थे उसके पेरेंट्स हर तरफ से। ये बच्चे का ना वैसे ना ये शरारती होना जरूरी भी है। बिल्कुल। बच्चा शरारती नहीं होगा जी तो वो भी कामयाब नहीं हो पाता है। बिल्कुल। शरारती बच्चा बड़ा क्रिएटिव बड़ा होता है, बस मेजर क्या है कि उसकी एनर्जी को चैनलाइज आप किस तरह से करते हो। बिल्कुल। अगर आपने उसकी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया ना तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। अगर आपने जो चैनलाइज कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, एक बचपन ही है जो मस्ती करने का, अगर उसके बाद तो जिम्मेवारियों का बोझ जो बस उसको सही डायरेक्शन देनी थी, वो उसको दी गई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। सर, स्कूल के दिनों का कोई ऐसा यादगार पल जो आज भी आपको याद आता हो? बहुत सारे पल हैं जी। अब तो वैसे याद ही उसी पलों की आती है कि वही जो पल थे जी वो कितने मौज मस्ती वाले पल थे जी।
तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो बच्चों के साथ, तो अपने दोस्तों के साथ खेलना, टीचर से डांट खाना, वो भी आज भी याद है इस बिल्कुल तरह से। बिल्कुल बिल्कुल पर वो डांट अब याद करते हैं कि अगर वो डांट ना खाते तो शायद इस तरह लेवल तक ना पहुंच पाते। बिल्कुल। सुखराज जी, आपका 24 सालों का एक्सपीरियंस है, और इन 24 सालों में क्या महसूस किया कि माँ बाप को बच्चों की स्टडी के लिए क्या बड़ी सावधानियां जो रखनी चाहिए? देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चा यूनिक है इस तरह से। जी हमें क्या है कि अगर हम ओवरऑल एजुकेशन को देखें तो इसका मतलब, एजुकेशन का मतलब ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बच्चे में क्वालिटीज है ना, जी उसको और बढ़ाना इस तरह से। जी तो सबसे पहले जो हमारी जरूरत है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे की जो एक यूनिक क्वालिटी, हर एक बच्चा का डिफरेंट डिफरेंट है। हर जी बच्चा यानी कि स्टडी में आगे नहीं जा सकता, हर बिल्कुल। बच्चा स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकता, हर बच्चे की अपनी अपनी अलग क्वालिटी है। जी तो सबसे पहले माँ बाप को इस बात पे देखना चाहिए, जैसे पहले मैडम जी ने कि बच्चों के साथ वो रह के तो बच्चे की क्वालिटी को पहले देखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कि बच्चे की जो यूनिक क्वालिटी है वो क्या है। अगर पेरेंट्स उस बात को वो देख पाए, उसको पकड़ लिया उन्होंने, जी तो उनके बच्चे को सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो उसी के रिगार्डिंग अगर काम करेंगे, तो सबसे बड़ी यही है कि माँ बाप का बच्चों के साथ रहना बड़ा जरूरी है, जी बिल्कुल ताकि वो थोड़ा सा वो बच्चों के लिए वो देखें बच्चे में क्वालिटी क्या है। दूसरा थोड़ा सा पेरेंट्स का ये है कि पेरेंट्स बच्चों को फैसिलिटीज बहुत दे रहे हैं बिना वजह। जी असल में वो फैसिलिटीज होनी नहीं चाहिए। पेरेंट्स का काम ये होना चाहिए कि बच्चों को प्रॉब्लम्स दी जाए, बिल्कुल ताकि वो प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, क्योंकि आपको लाइफ में प्रॉब्लम ही सोल्व करनी है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अगर आप वो प्रॉब्लम पेरेंट्स सोल्व करते जाएंगे तो बच्चा प्रॉब्लम सोल्व करने वाला कैसे बनेगा? बिल्कुल और जब उसको माँ बाप का साथ ना मिला तो जी बच्चा यानी कि वो अकेला रहेगा रहेगा। बिल्कुल, अकेला रहकर मजबूत बन सकता है बच्चा। तो अगर वो शुरुआत छोटे से करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं बात करें तो आने वाले 10 साल में शिक्षा व्यवस्था में क्या बड़ा बदलाव जो आपको नजर आ रहा है? सर, अगर मैं पिछले 10 सालों में नज़र डालूं और उसमें जो चेंजेस आए हैं उनको जी देखूं, तो मुझे लगता है आने वाले 10 सालों बाद बहुत सारे मतलब जो है बदलाव आएंगे। बिल्कुल जिसमें जो है पूरा जो है शिक्षा जो है वो डिजिटल, स्किल बेस्ड और जी पर्सनलाइज्ड मतलब हो जाएगी। इसमें जो है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बिल्कुल एक अहम भूमिका निभाएगी। और हो सकता है बुक्स ना रहें, जी और जो मेन जो है अगर मैं कहूँ तो स्किल प्लस टेक्नोलॉजी प्लस पर्सनलाइज्ड लर्निंग, जी ये जो है राज करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हम बात करें, आप पति पत्नी हैं और स्कूल को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ये सब लोग देखते हैं, हमारे शहर के लोग देखते हैं। लेकिन घर की बात करें तो घर में किस तरह से मैनेज करते हैं दोनों? सर देखिए, कहते हैं ना कि हम सफ़र हैं हम। जी तो कोई भी सिचुएशन हो, वो चाहे घर हो चाहे मतलब यहाँ जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है, घर जी में हम जो है वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो ऐसा नहीं है सर, हर जगह जो मैं कहूँ तो मतलब एक दूसरे का साथ दिया है, बिल्कुल क्योंकि साथ ना देते तो शायद यहाँ तक ना पहुँच जी पाते। जी जी तो बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, कोई बड़ा इशू नहीं लगा। अच्छे से मतलब दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और वो चलता आ रहा है, बिल्कुल मैनेज कर रहे हैं। जी। स्कूल में ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन है, सुखराज सिंह या सिमरन जोशी? सर स्टिकनेस मतलब वैसे लगाएं तो देखो एक अथॉरिटी का डर रहता ही है, वो चाहे जी मैं हूँ चाहे सर हूँ। तो लेकिन जो स्टिकनेस के मामले में सर की एक अलग मतलब जो है वो डर है, जी और वो मैं कहती हूँ कि होना भी चाहिए। बिल्कुल और अगर किसी मतलब कोई लगता है कि किसी टीचर को, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा फेस हो रही है, वो लगता है कि वो सर के पास नहीं जा सकते, तो वो फिर मेरे जी पास आते हैं जी कि मैम ये इस तरह से प्रॉब्लम है और इसके सोल्यूशन चाहिए। जी तो सर का वहाँ पे स्टिकनेस जो है वो सही है, होना भी चाहिए। यानी कि सर की स्ट्रिक्टनेस जो ज्यादा है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। लेडीज का वैसे ही थोड़ा सा फर्क होता है सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सर बच्चे आपसे भी बहुत डरते हैं। अच्छा। बिल्कुल जी। एजुकेशन को लेकर जो फैसले लेने होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट को लेकर जो फैसले लेने होते हैं, आखिरी फैसला किसका मानना होता है? सर देखिए, दोनों डिस्कशन कोई हाँ जी, कोई भी फैसला देखिए सर, 2009 में स्कूल स्टार्ट किया था, तो जी अगर हम लगाएं कि मतलब कोई भी डिसीजन है, वो चाहे इस स्कूल का नाम सोचने से भी लेके बिल्कुल हम मतलब जो भी डिस्कशन है, छोटे से पॉइंट से लेके एक ईंट लगाने से लेके इतनी बड़ी जो इमारत खड़ी जी करी है, जी और हर जगह जो है मतलब एक दूसरे का पूरा मतलब प्रॉपर जो है डिस्कशन हुई है, बिल्कुल एडवाइस दी गई है। जी
तो ये नहीं है, कई बार मैं कहती हूँ कि जेंट्स का जहाँ पे खड़ा होना जरूरी है, वहां पे जेंट्स जो डिसीजन वो जो लेता है वो तो सही है ही है, लेकिन एक लेडीज की एडवाइस के साथ चला जाए तो शायद वो मतलब एक सोने पे सुहागा वाला काम करता है। तो हर जगह पे एडवाइस ली जाती है, जहाँ सही होती है उसको माना भी जाता है और थोपा नहीं जाता किसी भी तरह से, किसी पे भी कोई अपना डिसीजन थोपा नहीं जाता। दोनों पति पत्नी होने के नाते एक साथ स्कूल चला रहे हैं, और एक साथ स्कूल चलाने का फायदा क्या है और चुनौती सबसे बड़ी क्या है? सर देखिए, कहते हैं ना कि एक और एक 2 नहीं 11 होते हैं, तो यहाँ पर बस वही चीज करने की कोशिश की गई है और मुझे नहीं लगता मतलब इस चीज के फायदे ही रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 ही हैं हम यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालने के लिए जी। तो अगर एक पर्सन को थोड़ा बाहर जाना पड़ता है तो दूसरा हैंडल करता है। चुनौती ये रही है कि हम दोनों जो है वो एक साथ कहीं ऐसे इवेंट आते हैं जहाँ पे हम वो उसको मतलब नहीं अटेंड कर पाते, तो ये है, बाकी तो ठीक है, मतलब जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर और स्टाफ के सामने प्रोफेशनल रहना कितना मुश्किल और कितना आसान है? सर देखिए, जब स्कूल में हम एंटर करते हैं तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हो जाती है, तो वहां पर हम दोनों जो है प्रोफेशनल ही होते हैं। हाँ, जब हम अकेले होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तब हमारी नॉर्मल बातचीत चलती है, कोई भी डिस्कशन करनी है, बट जब हम स्टाफ में होते हैं या बच्चों में होते हैं तो तब हम प्रोफेशनल ही होते हैं। तो इसमें हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि कोई चुनौती है हमारे लिए कोई बड़ी, क्योंकि ये 22-23 साल हो गए हैं इस लाइन में जी। सर द गुरुकुल आने वाले समय में बच्चों के लिए क्या नया जो करने वाला है? देखिए, बच्चों के लिए बेस्ट फ्यूचर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम वो वैसे भी पूरी की जाती है स्कूल में जी। जैसे कि आज के टाइम की जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रोबोटिक्स बच्चों को करवाना हो, चाहे बच्चों को एआई करवाना हो, और हर तरह की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी देनी हो इस तरह से भी। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को फाउंडेशन और जेईई नीट की तैयारी वो हम बच्चों करवा रहे हैं। तो जो भी बच्चों के लिए बेस्ट के फ्यूचर के लिए, उनके आने वाले टाइम के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो गुरुकुल स्कूल शुरू से ही पूरी करके आ रहे हैं। बिल्कुल। और आने वाले टाइम में जो भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो गवर्नमेंट की होगी, चाहे वो यानी कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट होगी, किसी भी तरह से जो भी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसमें किसी भी तरह से मतलब कोई भी कंप्रोमाइज गुरुकुल स्कूल नहीं करेगा जी। जो रिक्वायरमेंट होगी टाइमली, टाइम के अकॉर्डिंग उसको यानी कि टाइम टू टाइम में उसको पूरा किया जाएगा, ताकि बच्चों को अपने फ्यूचर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल 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 सर। आखिरी सवाल, बच्चों, अभिभावकों और स्टाफ के लिए 2 लाइनों में आपका संदेश। देखिए सर, मेरा जो है बच्चों को एक संदेश यही है, मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि बच्चे मतलब आपका जो पेरेंट्स हैं और जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, जहाँ हम लगा लो मैनेजमेंट है, हमें आप लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जिन पे जो है आप लोगों को खरा उतरना है। देखिए, पेरेंट्स जो है बच्चे को बड़ी मुश्किलों से, मैंने देखा है कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे मतलब हर फैसिलिटी उसको मैं प्रोवाइड करवाऊं और अच्छे लेवल पे पढ़ के मेरा बच्चा कुछ बने। तो बच्चों को बस यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चे जो है इस चीज पे काम करें और अपना जो है स्टडी पे पूरा फोकस करें, जिस लाइन में जाना है उस लाइन को पकड़कर उसी पे काम करें वो जी। और स्टाफ के लिए ये है कि देखिए, हमारे हाथों में जो है फ्यूचर है आने वाला, बिल्कुल। तो हर टीचर जो है वो अपनी हर स्किल पे काम करे ताकि वही स्किल जो है वो बच्चों की बाद में इम्प्रूव की जा सके जी। तो स्टाफ, वैसे हमारा तो जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, इस चीज पे काम भी कर रहा है, लेकिन मैं जितने भी स्कूल्स हैं सब सारे स्टाफ्स को मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि हर टाइम जो है बंदा कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो सीखने की ना तो कोई लिमिटेशंस है ना ही उसका कोई एंड है। तो जितनी भी न्यू जो टेक्निक्स आ रही हैं, हर चीज में उसको जो है वो परफेक्ट बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जी जी बिल्कुल, शुक्रिया मैम, शुक्रिया प्रधान जी। बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि बड़ी अच्छी जानकारी आज साझा की, हमारे साथ द गुरुकुल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान मौजूद थे। सो एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की। सो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस बच्चे तक ये जानकारी पहुंच पाए जिन बच्चों को आज इन नॉलेज की, इन जानकारियों की ज़रूरत है।
ताकि वो बच्चा यहाँ से कुछ सीख सके और कुछ नया कर पाए। सो धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया सर, शुक्रिया धन्यवाद। शुक्रिया।